हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग विल्सन्स थ्योरम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ 20 का एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है, और बहुत यूजुअल भी है। तो नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर के जब मैं चलेंगे, तो एग्ज़ाम्पल लेके आप देखिएगा कि एग्ज़ाम्पल से आपको इसको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। और वरना इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान थ्योरम है। आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मैं इसको प्रूफ करता हूँ। जैसे आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि अगर p कोई प्राइम है, देन p डिवाइड्स p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन, और वी कैन से p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉडुलो p, और वी कैन से p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉडुलो p। ओके, तो p अगर प्राइम है तो ये चीज़ सही है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि प्राइम जो होता है हम लोगों का क्या होता है, टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये करेक्ट है कि नहीं है, फिर हम लोग इसको आगे भी लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, फॉर अगर मैं ले लूँ p इज इक्वल टू टू, चूँकि पहला प्राइम तो टू होता है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टू माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो टू माइनस वन का फैक्टोरियल क्या होगा, तो सिंपली वन होगा, ठीक है, क्योंकि वन का फैक्टोरियल वन ही होता है। और वन क्या है, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट है माइनस वन मॉडुलो टू का, क्योंकि हम लोग ने p को टू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे p के प्लेस में अगर हम लोग टू लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इज़ करेक्ट, ये क्या है आपका, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। क्यों, चूँकि हम लोग जानते हैं टू क्या करता है, डिवाइड करता है टू को, और वन प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लेते हैं p इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, p इक्वल टू थ्री लेंगे तो क्या होगा, देन इस पर रख करके देखिए, थ्री माइनस वन, ठीक है, का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू का वैल्यू क्या होता है, टू ही होता है, ठीक है। और टू क्या होगा, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस वन मॉडुलो थ्री के, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, ये स्टेटमेंट जो है हम लोगों का करेक्ट है। क्यों, इसलिए कि थ्री क्या करता है, थ्री को डिवाइड करता है, ठीक है। टू प्लस वन थ्री होगा, सो थ्री डिवाइड्स थ्री। तो इन दोनों के लिए ये थ्योरम हम लोगों का करेक्ट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सपोज कर लेते हैं लेट p इज़ ग्रेटर देन थ्री, ठीक है। अच्छा, p अगर ग्रेटर देन हम लोगों का थ्री है, तो अब हम लोग जो है एक इंटीजर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी ए इंटीजर, ए जो है मेरा कोई इंटीजर है, इंटीजर, ओके। जीरो वन और p माइनस वन के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। ए बी एन इंटीजर सच दैट ओके, a is lying between 1 to p minus 1, a is less 1 is less than equal to a and a is less than equal to p minus 1, ठीक है। यानी मैं जो a इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है, तो a हम लोगों का जो इंटीजर है वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो वो बिलोंग करेगा आपका वन टू थ्री, ठीक है, से लेकर के p माइनस वन तक में। अगर ऐसा हम इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा, देन तो डेफिनेटली ये होगा कि a और p इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, इसका जीसीडी हो जाएगा हम लोगों का वन। क्यों, देखिए, पहले तो आपका जो p है वो थ्री से ग्रेटर है, ठीक है। ओके, एक बात हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि a हम लोग जो भी ले रहे हैं वो p माइनस वन तक ही ले रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आपका p, सपोज कीजिए अगर आप p ले लेते हैं सेवन यहाँ पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो p अगर हमारा सेवन है तो a हमने क्या लिया हुआ है, a हमने लिया हुआ है, ठीक है, कहाँ से, वन टू थ्री से लेकर के सिक्स तक, ठीक है। तो ये सारा कोई भी एलिमेंट होगा ए, तो वो सेवन के साथ उसका जीसीडी क्या आएगा, वन आएगा। तो डेफिनेटली ए और पी का जीसीडी जो है वो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। ऐसे सरकमस्टांस में जबकि हम लोग का पी ग्रेटर देन थ्री है और ए कोई भी इंटीजर है जो वन और पी माइनस वन के बीच में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर ए और पी का जीसीडी वन हो गया तो हम लोग जो पढ़ के रखे हैं वहाँ से क्या होगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये कॉन्ग्रुएंस लेते हैं, ठीक है, कौन, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो पी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए और पी का जीसीडी अगर वन है
और 1 1 को डिवाइड करता है, तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो यूनिक सॉल्यूशन है इसको सपोज कर लेते हैं, लेट दिस यूनिक सॉल्यूशन, दिस यूनिक सॉल्यूशन इज एन इंटीजर बी। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा इसको हम लोग सॉल्यूशन को बी मान लेते हैं। ठीक है, और बी को भी यही ले लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन भी हमारा डेफिनेटली इसी में लाई करेगा। ठीक है, 1 से लेकर के p-1 तक में, क्योंकि ए हम लोगों ने 1 से लेकर के p-1 के बीच में लिया है। ठीक है, तो बी भी इसी में लाई करेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख पाएंगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। बात अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, उसको हम लोगों ने इंटीजर बी सपोज कर लिया, तो बी भी 1 से p-1 तक में लाई करेगा। ठीक है, और देन क्या करेगा, बी सेटिस्फाई करेगा, तो x के प्लेस पे हम लोगों ने b रखा, तो हम लोगों को आ गया ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल आसानी के साथ आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अब आपको इसके बाद थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए, और इसको मैं बगल में एक एग्जांपल भी लेकर के चलूँगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ पहले थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, इस तरफ हम लोग कुछ जो है रफ वर्क करते चलते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों का रफ वर्क है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए ऐसा है कि अब यहाँ पे जो a है और जो b है, ये जो दोनों इंटीजर है, ये 1 2 3 से लेकर के p-1 में लाई करता है। ठीक है, और इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर हम लोग कोई प्राइम ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग एक प्राइम ले लेते हैं p इज इक्वल टू, ठीक है, 7। ओके, p इज इक्वल टू अगर मैं 7 ले लेता हूँ, बात समझिए अच्छे से। ठीक है, तो a और b दोनों कहाँ तक लाई करेगा, तो दोनों लाई करेगा 1 2 3 4 5 6 इसमें लाई करेगा। ठीक है, p-1 तक, है ना। अब देखिए अगर इस कॉन्ग्रुएंट को भी ये सेटिस्फाई करता है तो कैसा होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं a ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ b, ठीक है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देखता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होना चाहिए और मॉडुलो p, तो p क्या है हम लोगों का 7, यानी मॉडुलो 7। तो अब देखिए अगर a को मैं लेता हूँ 1, ठीक है, 1 लूँगा तो b को भी हमको 1 लेना पड़ेगा, इसलिए कि 1 इंटू 1 क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉडुलो 7। ठीक है, अच्छा a को अगर मैं लेता हूँ 2, ठीक है, तो b क्या लेना पड़ेगा, तो इसमें से b हम लोगों को डेफिनेटली लेना पड़ेगा 4। ठीक है, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर a को मैं लेता हूँ इसी तरीके से 4, तो b को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तब भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा 1 मॉडुलो 7। ठीक है, अगर मैं a को लेता हूँ 3, ठीक है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, b को लेना पड़ेगा 5। ठीक है, 3 5 या 15 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। ठीक है, या बोलिए अगर इसको आप 5 लेंगे तो इसको 3 लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। ठीक है, ओके, और अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 है तो b को भी 6 लेना पड़ेगा, तब ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, 1 मॉडुलो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात जो आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो बात आपको अच्छे से समझने का कोशिश करना है। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, है ना, कि यहाँ पे ये जो पूरा सेट है 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है, अगर हम लोग प्राइम 7 लेके चलते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि a और b दो जगह सेम है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिएगा, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे a भी 1 है और b भी 1 है, और इसमें देख लीजिए a भी 6 है और b भी 6 है, तो यानी ये दोनों केस में a और b क्या है आपका सेम है। ठीक है, बाकी में डिफरेंट है, तो यानी यही चीज़ होगा, यही चीज़ मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा और इसी को मैं लिखूंगा। ठीक है, ओके, कि जब भी इस तरह का कोई सेट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि ए और बी क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और सेम जो है एग्जैक्टली जो इंड वाला वैल्यू है, शुरू वाला और लास्ट वाला, उसी में आप देखिएगा कि दोनों वैल्यू सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है, इफ़ बी, सपोज कर लेते हैं कि बी जो है ए के इक्वल है, ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो पी में। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो बराबर कहाँ पे होगा, तो देखिए तब देन क्या हो जाएगा, देन दोनों की जगह पे ए रख दीजिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पी जो है डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस 1 को, इसका मतलब है कि पी डिवाइड करता है किसको, a माइनस 1 को इंटू ए प्लस 1 को। ठीक है, बट p हम लोग का क्या है, p इज़ प्राइम, p चूँकि प्राइम है
तो अगर पी प्राइम है तो पी दोनों में से किसी एक को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आइदर, या तो ये होगा कि पी डिवाइड करेगा ए माइनस वन को, या तो पी डिवाइड करेगा ए प्लस वन को, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप बहुत आसानी से देखेंगे कि P अगर a माइनस वन को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P इज़, इसका मतलब ये होगा हम लोगों का, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि या तो a प्लस वन, ठीक है, मेरा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा जीरो मॉडुलो P का, ठीक है, और या तो ये होगा कि a माइनस वन मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा जीरो मॉडुलो P का, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये आ जाएगा कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है माइनस वन मॉडुलो P के, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कि a कॉन्ग्रुएंट है वन मॉडुलो P के, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि चूंकि आपका रिमाइंडर तो निगेटिव नहीं होता है तो माइनस वन को हटाएंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है P माइनस वन के, ठीक है, मॉडुलो P, और या तो a हमारा कॉन्ग्रुएंट है वन मॉडुलो P के, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर जो है b मेरा a के इक्वल हो जाता है तो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में या तो जो है b और a दोनों का वैल्यू p माइनस वन होगा, और या तो क्या होगा, या तो वन होगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे फिर से हम लोग ये लिखेंगे, इफ़ क्या b इज इक्वल टू a, ठीक है, देन या तो a और b दोनों का वैल्यू p माइनस वन होगा और या तो वन होगा मॉडुलो p, ठीक है। यानी क्या, यानी जो है दोनों जो का जो वैल्यू है a और b का वैल्यू या तो p माइनस वन होगा या तो वन होगा, यानी लास्ट वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे जो हम लोग सेट लिए थे तो सेट में, ठीक है, हम लोग सेट लिए थे वन से लेकर के p माइनस वन तक, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी बराबर होगा, जैसा हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे, तो या तो शुरू वाला होगा या तो लास्ट वाला होगा, यानी इंड वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से हम लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट वाला चीज़ को लेके चलना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे हटा करके आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हटा दीजिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। नाउ वी ओमिट वन एंड p माइनस वन, ये जो इंड वैल्यू है इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, वन एंड p माइनस वन। देन वी गेट, तो हम लोग ये पाएंगे कि जो a है, ठीक है, और हमारा b है वो बिलोंग करेगा किस में, वो बिलोंग करेगा हमारा वन तो हट गया, तो 2 3 4 से लेकर के p माइनस टू तक में बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, सच दैट क्या कि हम लोगों का ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा वन मॉडुलो p का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने उसको हटा दिया, तो अब ये जो बचा है तो इसमें से हम लोग कितना कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस तरह के कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मेरे पास में टोटल कितना नंबर है, तो आप देखिएगा कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और p माइनस टू तक जा रहा है, ठीक है। ओके, तो p माइनस टू तक जा रहा है, 1 से जाता है p माइनस टू तक तो p माइनस टू नंबर होता है, लेकिन 2 से जा रहा है तो यहाँ पे आपके पास कितना है, p माइनस थ्री, ठीक है, इंटीजर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, p माइनस थ्री इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अब a और b दोनों को जो है इसी से लेना है, तो जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो जस्ट इसका आधा पेयर बनेगा, ठीक है। आप इसको अच्छा से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ऊपर में, इसको आप अच्छे से समझ के काम करना है। देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल लिए थे p इक्वल टू 7 वाला, तो हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग ओमिट करते रहे, किसको ओमिट किए, देखिए इसको हम लोग ओमिट कर दिए जहाँ पे a बराबर है b के, तो इसको ओमिट करने के बाद कुल जो बचता है वो कितना बचता है, वो बचता है आपके पास में 4 पेयर बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 7 लिया था आपने, तो 7 को आप देखेंगे यहाँ पे, चूँकि हम लोगों ने 7 लिया था तो 7, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बोला क्या कि p माइनस थ्री बाई टू बच रहा है ना, तो 7 माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। ओके, तो 7 माइनस थ्री बाई टू तो कितना होगा, तो ये हो गया हम लोगों का 4 बाई टू, ठीक है, तो यानी 2 पेयर होगा,
कितना होगा 2 पेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही पेयर है, चूँकि ये 2 4 और 4 2, तो ये तो एक ही है, तो ये हम लोगों का एक पेयर कहलाएगा, ठीक है। 2 4 और 4 2 ये एक पेयर हो गया। एक को 2 लेंगे और दूसरे को 4 लेंगे, और एक को 3 लेंगे दूसरे को 5 लेंगे, तो ये हम लोगों का दूसरा पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 2 ही पेयर मिलेगा। और हम लोग अगर जो है इस तरीके से चूज़ करें तो हम लोगों को जो है 4 कॉन्ग्रुएंस मिलेगा, ठीक है, और पेयर हम लोगों को 2 ही मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि चूँकि हम लोगों का यहाँ पे कितना है p-3 इंटीजर हम लोगों का यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। जब हम इसको पेयर करेंगे इसमें से, ठीक है, तो हमको p-3/2 पेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो किस तरह का मिलेगा, देयरफॉर क्या, नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, देयरफॉर नहीं, यहाँ पर नाउ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ ओके, नाउ वी कैन हैव p-3/2 कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है, satisfy a b congruent to 1 modulo p, ठीक है। p-3 पेयर लिख देते हैं, क्योंकि जोड़ा मिल रहा है हम लोगों को, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है। ओके, मतलब कि अगर देखेंगे तो p-3 टोटल मिलेगा, जैसे ऊपर मिल रहा था, यानी 7-3 4, ठीक है, लेकिन उसका आधा कर लेंगे तो पेयर में लिखेंगे, तो p-3/2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस सेटिस्फाई, ठीक है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अच्छा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ ठीक है दीज कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है। इस तरह का जो आपको पेयर मिल रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट, तो हम लोग क्या पाते हैं, देन वी गेट, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा, देखिए कैसा मिलेगा, बात ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम लोगों का प्रूफ होने वाला है, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 से लेकर के p-2 तक जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरा p मॉडुलो, सॉरी 1 था इधर ना, तो 1 मॉडुलो p के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस 1 मॉडुलो p, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आसानी से मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें हम लोग 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो p-2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोगों का क्या हो गया, 1 से स्टार्ट होकर p-2 तक जा रहा है, सो इट इज़ p-2 फैक्टोरियल, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बस एक और काम करने वाले हैं, ठीक है। ये जो स्टेप है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे, p-1 से, देखिएगा p-1 p-2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉडुलो p, ठीक है। तो आप देखिए, तो इधर आपका बन जाएगा ये p-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है क्या होता है, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये क्या होता है, ये सिंपली n का फैक्टोरियल होता है, ठीक है। यहाँ से ये बन गया, और इधर देखिएगा तो p-1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -1 के मॉडुलो p में, ठीक है। क्योंकि ये बात जानते हैं हम लोग कि क्या होता है कि हम लोगों का जो p-1 है वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा मॉडुलो p, इसलिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p डिवाइड p करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकर के हम लोगों का ये स्टेटमेंट जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हम लोगों का यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है। और चूँकि हम लोग >3 के लिए किए थे, ठीक है, फॉर p>3, और p1 और 2 के लिए भी सही था, हेंस इसका मतलब क्या है, हेंस जो थ्योरम है वो क्या है, वो आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, प्रूफ फॉर क्या, p>2, ठीक है। यानी चाहे तो कोई भी प्राइम लीजिए, दैट इज़ फॉर एनी प्राइम, p, ठीक है। चूँकि आप कोई भी प्राइम लेंगे, 2 लिए थे तो 2 पे भी करेक्ट था, 3 पे भी करेक्ट हुआ, 3 से ग्रेटर पे भी करेक्ट आ गया है, तो ये आपका हमेशा के लिए ट्रू हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो थोड़ी सी बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से बगल में जो है एक रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ऊपर में जब p का वैल्यू 7 लिए थे, ठीक है, तो 1 और 7 को हटाने के बाद
ठीक है, जो हमको पेयर मिला था, तो पेयर का सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। तो एक हमको ये मिले से पी हम लोग का जो इंटीजर था वो कहाँ से था, वो 2 3, ठीक है, 4 5 6 यहीं तक से था, ठीक है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा 1 भी था इसमें, है ना। ऊपर में हम लोग देखे थे क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 5 था, 6 था, ठीक है। ए और बी दोनों मेरे को यहीं से लेना है, ए को भी लेना है और बी को भी लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो हटा चुके थे वो हटाए थे इंड वाला, 1 हटा दिए थे और हम लोग 6 को हटा दिए थे, तो बचा था हमारे पास में ये 4 फिगर, ठीक है। तो हमारे पास में जो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट आ रहा है पेयर में देखें तो हमारे पास में एक ये आ रहा था कि अगर हम लोग 2 ले रहे थे तो इधर क्या ले रहे थे 4, तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1, ओके, मॉडलू 7, ओके। ये पेयर का मतलब है कि 2 4 है तो 4 2 भी हमको मिलेगा। इसी तरीके से एक हम 3 लिए थे तो हम 5 लिए थे, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो क्या था 1 मॉडलू 7, ठीक है, ओके। अब इसका तो ये पेयर में बात कर रहे हैं, एक पेयर हमको ये मिला था, जोड़ा में बात करें तो 2 4 है तो 4 2 भी लिख सकते हैं, और एक पेयर हमको ये मिला था, ठीक है। ये 2 ही पेयर मिला था जैसा ऊपर में हम आपको बता रहे हैं। तो p माइनस 3/2 जो टोटल पेयर मिल रहा है, तो उस सबको अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, अगर हम लोग गुना कर देंगे जैसा हम लिखे हैं मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसेस, तो इस तरह का कॉन्ग्रुएंस को आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 3 4 और 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 7 आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 1 को और p माइनस 1 को, लास्ट वाला को जो आपने हटाया 1 को हटा दिया आपने और p माइनस 1 को हटा दिया, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद बाकी जो नंबर बचा, इसका जो प्रोडक्ट है वो मेरा होगा 1 मॉडलू p, ठीक है। लाइक दिस 2 से स्टार्ट होगा और एक कम पे आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट हुआ है, p माइनस 1 से एक ख़त्म, p माइनस 2 पे ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्राइम के लिए इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 7, ठीक है। अब आप दोनों तरफ इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट इज 6, इट इज़ ऑल्सो 6, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6, ठीक है। और 6 को क्या लिख सकते हैं -1 अंडर मॉडलू 7, चूँकि 6 कॉन्ग्रुएंट टू -1 है। जैसे यहाँ पे करेक्ट हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। बगैर स्पीड किए अगर आप सुन रहे होंगे नॉर्मल स्पीड पे तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक अच्छा थ्योरम था, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका देखिए कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम इज आल्सो ट्रू, दैट इज इफ वी कंसिडर फैक्टोरियल n-1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो n, देन n मस्ट बी प्राइम, ठीक है। तो अगर आप उल्टा भी लेते हैं तो आपको रिजल्ट करेक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं इसका भी प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आइए इसका भी प्रूफ देखते हैं, ठीक है। हम लोग इसका जो है कॉन्ट्राडिक्शन में चलते हैं, और ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज n बी ए कंपोजिट नंबर, ओके। ऑन कॉन्ट्रेरी लेट n बी ए कंपोजिट नंबर, n को हम लोग क्या लेते हैं, एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर n कंपोजिट नंबर है देन n के पास में क्या होगा, एक प्रॉपर डिवाइजर होगा, देन n हैज़ ए डिवाइजर d सच दैट d इज लाइंग बिटवीन 1 to n, ठीक है। डेफिनेटली देखिए, चूँकि कोई भी प्राइम का भी डिवाइज़र होता है, लेकिन प्राइम का डिवाइज़र 1 और नंबर खुद इटसेल्फ होता है। तो n को हम लोगों ने चूँकि कंपोजिट नंबर लिया है तो इसके पास में इम्प्रॉपर डिवाइज़र होगा। सो लेट द डिवाइज़र इज d एंड d इज लाइंग बिटवीन 1 to n, दैट इज इट मीन d इज स्मॉलर देन इक्वल टू n-1, ओके। तो d हमारा क्या होगा, n-1 से छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि d एक इंटीजर है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोगों का ये आ जाएगा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ जो d है हमारा वो क्या है, वो अकर्स होगा, ठीक है। d अकर्स इन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए, अगर हम n-1 का फैक्टोरियल लिखें तो चूँकि d मेरा लेस देन इक्वल टू n-1 है, ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि n से स्मॉलर है तो d मेरा n-1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर d मेरा n-1 होगा तो n-1 के फैक्टोरियल में भी वो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि d जो है हमारा वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n-1 फैक्टोरियल को। क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए d हमारा डिवाइड कर रहा है n-1 फैक्टोरियल को, ठीक है। आल्सो ये है कि d जो है वो हमारा एक डिवाइज़र है n का, जैसा हम लोगों ने लिया n एज अ डिवाइज़र, ठीक है।
तो अगर डी जो है एन को डिवाइड करता है, ओके, और डी मेरा n माइनस वन के डिवाइज़र को भी कर रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ और देखिए, हम लोग जानते हैं ये देखिए गिवन हमको दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है कि यहाँ से आप देखिए कि n जो है वो डिवाइड करता है किसको, n माइनस वन के फैक्टोरियल प्लस वन को, ठीक है। अगर हम लोग ये गिवन देखें तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है, ठीक है, ओके। और d जो है डिवाइज़र है n का, तो यहाँ से d भी डिवाइड करेगा किसको, n माइनस वन के फैक्टोरियल प्लस वन को, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए, इसको हम वन ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस d डिवाइड्स n, क्योंकि d जो है n को डिवाइड करता है, एक डिवाइज़र है, तो अगर n इसको डिवाइड करता है तो d भी इसको डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब वन और टू से अगर हम लोग काम करें, ठीक है, तो वन और टू से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बाई वन एंड टू, वन और टू को अगर हम लोग मिला देंगे तो देखिए ये इसको डिवाइड कर रहा है और d यहाँ पे पूरा इसको डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के डिफरेंस को भी d डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बाई वन एंड टू d डिवाइड्स वन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बट हम लोग ये देख रहे हैं कि d क्या है, d जो है वन से ग्रेटर है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो d वन को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी ये जो है हमारा ये हमको क्या मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। बट वन इज लेस देन d, देयरफॉर d डिवाइड्स वन इज नॉट पॉसिबल, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यानी कि हम लोग का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, जो हम लोग का कॉन्ट्रेरी है वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, n मस्ट बी प्राइम, n क्या होगा, कंपोजिट नहीं होगा बल्कि ज़रूर एक प्राइम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है, और जो है इसका भी हम लोग काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों ही थ्योरम और उसका प्रूफ समझ में आ गया है, ठीक है। समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा थ्योरम था और मुझको ऐसा उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ, ठीक है। वरना जो है इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत लोगों को, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए, जो नहीं जानते हैं उनको भी बताइए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का यूज़फुल कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपने कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।